ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी महाराजगंज की, जहां टूर्नामेंट के फाइनल मैच में निचलौल ने कटहरी को हराया। साथ ही बात होगी पीलीभीत की, जहां गन्ना लेकर पहुंचे अन्नदाता किसान को नोबल चीनी मिल के गार्डों ने लाठी डंडों से पटक पटक कर पीटा। वीडियो हुआ वायरल, किसानों में आक्रोश बढ़ा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। फर्रुखाबाद में साहस इंडिया ग्रुप द्वारा कृष्णा पैलेस डीडी सिनेमा में नेकी की दीवार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने रिबन काटकर किया, जबकि मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी के कुलपति रंगनाथ मिश्रा, ब्रह्म कुमारी से शोभा दीदी एवं ANKP डिग्री कॉलेज की प्रधानाचार्य शशि किरण ने भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। कार्यक्रम में सरस्वती बालिका विद्या मंदिर सेनापति की छात्राओं ने वंदे मातरम का सुमधुर गायन प्रस्तुत किया। संस्था अध्यक्ष सुबोध शुक्ला द्वारा भू विसर्जन रथ चालकों को सम्मानित किया गया। इसके बाद जिलाधिकारी ने जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। अमन अवस्थी ने संस्था का परिचय देते हुए बताया कि सर्दियों में नेकी की दीवार के माध्यम से वस्त्र वितरण तथा 26 जनवरी को राष्ट्रगान जैसे सामाजिक कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करता है। कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र पांडे ने किया। इस अवसर पर एसडीएम सदर रजनीकांत, संस्कार भारती अध्यक्ष अनिल प्रताप सिंह सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नेकी की दीवार में आज साहस इंडिया ग्रुप की तरफ से कमल वितरण कार्यक्रम क्या कैसा है? लोकोपकार की दृष्टि से ये दोनों संस्थाएं काम कर रही हैं। ज़रूरतमंद को समर्थ लोगों के सहयोग से उनके दुख निवारण में सहयोगी बन रही है और इसी बहाने समावेशी संस्कृति को प्रसारित करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को आगे बढ़ा रही है। इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है। सर, इसमें आप कितने संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश नहीं है। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। जनपद गाजीपुर के सागापाली में करमवीर सत्यदेव सिंह की पुण्यतिथि स्मृति में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का रविवार को भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के साथ समापन व विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के निवेदक डॉक्टर सानंद सिंह ने कहा कि श्री कृष्ण जी के वात्सल्य प्रेम, असीम प्रेम के अलावा उनके द्वारा किए गए विभिन्न लीलाओं के वर्णन द्वारा वर्तमान समय में व्याप्त अत्याचार, अनाचार, कटुता व विचार को दूर दूर कर सुंदर समाज निर्माण के लिए युवाओं को प्रेरित कराना है। उन्होंने कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में कथावाचक पूज्य पंडित श्री राघवेंद्र पाराशर शास्त्री महाराज वृंदावन, कार्यक्रम के निवेदक आनंद सिंह, कार्यक्रम के आयोजक सावित्री सिंह, कार्यक्रम में सहयोगी डॉक्टर विजेंद्र सिंह, अमित सिंह, प्रमोद सिंह, रघुवंशी, दिग्विजय उपाध्याय, अक्षय उपाध्याय सहित हजारों श्रद्धालु जन उपस्थित रहे। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। मऊ रानीपुर में अवैध कच्ची शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए ग्राम भकूरा, कनकना डेरा और शिमला डेरा पर छापेमारी कर हजारों लीटर अवैध शराब का लहन और उपकरण नष्ट किए। जहां नगर वासियों की शिकायत पर कोतवाली प्रभारी मुकेश कुमार सोलंकी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने कार्यवाही करते हुए भकूरा से 5000 लीटर, कनकना डेरा से 2000 लीटर और शिमला डेरा से 500 लीटर लहन नष्ट किया। हालांकि मौके से अवैध शराब बनाने वाले फरार मिले। इस दौरान चौकी प्रभारी रानीपुर कुलदीप पवार, उप निरीक्षक राम प्रताप सिंह, अंकित तोमर, हेड कांस्टेबल चंद्र प्रकाश, कांस्टेबल उपेंद्र कुमार, अभिषेक, अनिल, शशि भूषण, सुमित, भारती, अंशु यादव, महिला कांस्टेबल पूनम देवी, चालक वृषभान सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के इलाज को लेकर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने सभी निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को सख्त निर्देश दिए हैं कि अब कोई भी अस्पताल सड़क हादसे में घायल व्यक्ति का इलाज करने से इनकार नहीं कर सकता। केंद्र सरकार की कैशलेस उपचार योजना 2025 के तहत दुर्घटना की तिथि से 7 दिनों तक अधिकतम 1,50,000 का इलाज पूरी तरह कैशलेस किया जाएगा और घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले राहगीर, परिचित या परिजन से इलाज के नाम पर कोई राशि नहीं ली जाएगी। यदि कोई अस्पताल या नर्सिंग होम नियमों का उल्लंघन करता है या इलाज से इनकार करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश जनपद में तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है। भारत सरकार की जो हमारी रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम है 2025 की,
उसकी अधिसूचना मई 2025 में जारी हुई थी और इसमें ये प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो रोड एक्सीडेंट में घायल होता है कहीं पर, उसको किसी निजी अस्पताल में भी कोई दिक्कत ना हो। जो हमारे सरकारी अस्पताल है वहां तो निःशुल्क इलाज होता ही है, उसके अलावा जो हमारे निजी हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहां भी लोग जाते हैं तत्कालिकता के दृष्टिकोण से। तो उसमें ये प्रावधान है इस स्कीम में कि ऐसे जो विक्टिम्स जाते हैं उनका इलाज तत्काल शुरू कर दिया जाएगा और कोई प्रतीक्षा नहीं की जाएगी पुलिस इत्यादि की सूचना की। और यदि पुलिस खुद लेकर जाती है कई विक्टिम्स को, जो हमारे रोड के विक्टिम्स होते हैं, तो उसका इलाज फौरन प्रारंभ करके इसमें 1.5 लाख रुपए तक का और 7 दिन तक का इलाज जो भी पहले हो वो उसका निःशुल्क किया जाना है। जो ऐसे विक्टिम का जो इलाज का जो व्यय है उसका जो वहन है 2 तरह से हो सकता है। यदि कोई वाहन ज्ञात है या इंश्योर्ड व्हीकल है तो जीआई काउंसिल जो हमारी होती है नॉर्मल प्रोसीजर में वो उसका भुगतान करेगी। और यदि विक्टिम ऐसा कोई है कि जिसके वाहन का पता नहीं है या वाहन उपलब्ध नहीं है या पता नहीं लग पा रहा है, तो ऐसे प्रकरणों में भी इलाज होगा। और उसके विषय में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ऑथराइज किया गया है कि वो इसका सत्यापन कराकर उसका भुगतान जो भारत सरकार के साथ में हमारा एसएनए अकाउंट खुल रहा है उसके माध्यम से उनको पेमेंट किया जाएगा। इसमें यदि किसी को कोई दिक्कत है, अस्पतालों से कोई विषय है, तो जो हमारे एडिशनल सीएमओ है कानपुर में डॉक्टर अमित रस्तोगी, तो निजी अस्पतालों के नोडल अधिकारी भी हैं, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो अस्पताल है उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आयुष्मान योजना पहले से ही हमारे जनपद में लागू है जिसमें कि अस्पतालों में निःशुल्क इलाज होता है और बाद में उनको आयुष्मान से पेमेंट होता है। इस योजना में विशेष रूप से जो हमारे विक्टिम्स है रोड एक्सीडेंट के, उनका इलाज अच्छा हो उसके लिए जो ये अधिसूचना मई में जारी हुई 2025 में, उसका क्रियान्वयन के लिए भी कानपुर में निर्देश दिए गए हैं। और मुझे पूरी आशा है कि इससे जो हमारा जीरो फेटेलिटी डिस्ट्रिक्ट बनाने का लक्ष्य है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिया है, और अभी हाल में उन्होंने समीक्षा भी की थी, हम लोग कानपुर में जनवरी 25 में एक्सीडेंट्स में दुर्भाग्यवश प्रदेश में प्रथम स्थान पर थे, परंतु हमारा जो 2025 में प्रयास हमारी पूरी टीम के, परिवहन के, एनएचएआई के, डीसीपी ट्रैफिक से, एसडीएम्स के प्रयासों से हम लोग अब प्रदेश में 90 स्थान पर हैं। और हमारा उद्देश्य होगा कि हमारे जनपद में रोड एक्सीडेंट की संख्या 0 की तरफ पहुंचे और लोगों की जान इसमें ना जाए। ये योजना ऐसे लोगों को अच्छा इलाज करने में, तत्कालिक इलाज करने में उनको सहायता प्रदान करेगी। कानपुर से सीनू संवाददाता दुर्गेश अवस्थी की रिपोर्ट। कानपुर नगर में अत्यधिक ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने सुबह 7:45 बजे घंटा घर स्थित शेल्टर होम रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया, जो स्मार्ट सिटी योजना के तहत नव सृजन सोसाइटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित है। निरीक्षण में पाया गया कि 24 व्यक्तियों की क्षमता वाले रैन बसेरे में रसोई, पीने का पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, जबकि गद्दे, कंबल और चादरों की सफाई खराब थी और बाल्टी, मग जैसी आवश्यक वस्तुएं नहीं थी। जांच में ये भी सामने आया कि रात्रि निवास करने वालों से 20 रुपए वसूले गए। जिलाधिकारी ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई, केयरटेकर को फटकार लगाई और जोनल अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को सभी रैन बसेरों का नियमित निरीक्षण कराने, सुविधाओं को पूर्णतया निःशुल्क और स्वच्छ बनाने तथा किसी भी धन की मांग पर सख्त कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही अनुपालन न होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की चेतावनी भी दी। कानपुर से सीनू संवाददाता दुर्गेश अवस्थी की रिपोर्ट। निचलौल विकासखंड के ग्राम सभा पकड़ी भारतखंड प्राथमिक विद्यालय में खेले गए पीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में निचलौल ने कटहरी को 25 रनों से हराकर जीत दर्ज की। ये मैच शनिवार रात 12 बजे तक चला और इसका उद्घाटन सपा जिला कार्य समिति सदस्य अभिनंदन उर्फ राजा पांडे ने किया। उन्होंने कहा कि क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल और वॉलीबॉल जैसे खेलों के आयोजन से खिलाड़ियों का मानसिक और शारीरिक विकास होता है। टूर्नामेंट का आयोजन सरताज, महबूब, सचिन, अतुल, विशाल, शरीफ अली, सोनू शाह, हशमत अली, विकास सिंह, रोजित अली, विकास गुप्ता, निखिल गुप्ता, शाह आलम और अन्य ने किया। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सबलपुर एतमाली में फीका नदी से साधारण बालू खनन हेतु गाटा संख्या 3, 4 व 5 का पट्टा पुष्पेंद्र चौधरी को आवंटित किया गया था, लेकिन आरोप है कि पट्टा धारक ने जेसीबी मशीनों से निर्धारित क्षेत्र से बाहर जाकर दबंगों के साथ गाटा संख्या 6 सहित लघु किसानों की उपजाई भूमि में खनन कर गेहूं की खड़ी फसल बर्बाद कर दी, जिस पर पीड़ित किसानों ने कोतवाली, उपजिलाधिकारी, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, मुख्यमंत्री
पोर्टल और अध्यक्ष लोकसभा सचिवालय संसद भवन नई दिल्ली तक शिकायत की। बावजूद इसके प्रशासन की मिलीभगत से गलत रिपोर्ट भेजे जाने, 3 मीटर से अधिक गहराई व नदी के पुल बिल्कुल किनारे खनन, नदी का रुख खेतों की ओर मोड़ने, बिना अनुमति अन्य स्थानों पर खुलेआम खनन, उपजाऊ भूमि को बंजर दिखाने, विरोध करने पर किसानों के खिलाफ शांति भंग का मुकदमा दर्ज कराने और धमकियों के चलते गरीब व लघु किसान भयभीत हैं तथा अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। अब उन्हें उम्मीद है कि मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन उनकी ओर ध्यान देगा। हम यहाँ पर गांव सबलपुर में पहुंचे हैं और यहाँ पर जानकारी मिली है कि खनन के पट्टे हैं जी। क्या आप लोग यही के निवासी हैं? जी यही के निवासी अच्छा, क्या नाम है वो आपको लोगों का? हमारा आलोक कुमार, मनोज कुमार। सुखवीर सिंह। अच्छा, यहाँ क्या पूरी जानकारी देना चाहेंगे? क्या मामला है? बिल्कुल जी बताइए। जी, किसानों के गेहूं कच्ची फसल उठा दी इन लोगों ने और 6 नंबर में इनका कोई मतलब नहीं है। 6 नंबर भूमि से भी उठा दिया इन्होंने खनन। अच्छा, जो पहले खनन के पट्टे थे वो जी। कौन कौन से नंबर थे? ये 3, 4, 5 का है इनका। 3, 4, 5 उठ चुका है या अभी उसमें है? उठ चुका है। कितने फीट गहराई तक उठा वो? वो अब ये लगभग इन्होंने- लगभग 30 फीट गहरा उठा सको 30 फीट से भी गहरा है, जो अनुमति जो है उसकी सिर्फ 3 या 4 फीट है। 3 मीटर। 3 मीटर। तो अब आपके सामने क्या परेशानी आ रही है? अब परेशानी है, किसानों की भूमि जो है इन्होंने धार का रुख बदल दिया, अच्छा, जो इस नदी की धार की का रुख बदल दिया है। और 6 नंबर में जबरन और जो 6 है नंबर में जबरन जो है मिट्टी उठाई जा रही उठा रहे है। हैं। खनन उठा रहे हैं। उठाने वाले कौन लोग हैं ये? पुष्पेंद्र चौधरी, उपेंद्र चौधरी, कहाँ के रहने ये वाले? मुरादाबाद। मुरादाबाद। मुरादाबाद के रहने वाले हैं। अच्छा, तो आप 3 ही किसान हैं या और किसानों के और साथ किसान ऐसी बहुत- स्थिति बहुत है? हैं। ये सचिन किसान कुमार के सब गेहूं कुछ उठाए है। हैं और प्रमोद कुमार के। अच्छा, और हमारे- आप लोगों ने इसके लिए क्या प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया, जानकारी दी? एसडीएम जी, साहब जी। के पास भी गए, मुख्यमंत्री साहब के पास भी दिया सूचना। तो आपको क्या उधर से क्या कुछ आश्वासन नहीं मिला? मिला उधर से, दबाव कुछ बनाया नहीं गया मिला। पुलिस बस कुछ प्रशासन नहीं। की ओर पुलिस से ने और 172 मुकदमा उठा दिया हमारे ऊपर। आपके ऊपर जी जी। किस चीज को लेके? ये तुम्हारी नहीं है भूमि और तुम्हारी तुम्हें कोई भूमि वो नहीं है। अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं हाँ, है। तुम्हें जी। कोई अधिकार नहीं। तो आपकी ये पुश्तैनी जमीन है या किस पुश्तैनी तरह- जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, सर। दादा नहीं लाई है। जमीन है। जी। जी। आप कितने समय से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, खेती सर, कर रहे कम से हैं? कम बहुत अपना बहुत बड़े समय, बुजुर्ग कई बड़े पीढ़ी बुजुर्गों गुजरी है से हमारी। इस्तेमाल कर रहे हैं। बाप दादाओं के बाप दादाओं के के जमाने जमाने से अच्छा, खतौनी है अगर हमारी। आप लोग इसका अगर मिट्टी उठाने का विरोध करते हैं तो क्या बोलते हैं वो लोग? क्या बोलते हैं, वही तुम्हारा जो मुकदमा कायम कर देंगे तुम पे, तुम बोले तो। कौन बोलते हैं ऐसा? पुलिस आके बोलती पुलिस दबाव आके बनाती बोलती है, ये है, लोग प्रशासन बनवाते आके हैं। वो बोलता कहाँ है। की पुलिस आती है? ये ठाकुर द्वारा थाने कागज की। वाला थाने। ठाकुरद्वार थाने की? जी जी। लोगों ने जो इस तरह का जब ये खनन शुरू हुआ होगा तो आपको पता चला होगा, तो आप लोगों ने जब गलत दिखाई दिया तो आप लोगों ने शिकायत भी हुई, कहाँ जी। कहाँ पर शिकायत की? एसडीएम साहब को दी, तहसीलदार साहब को दी और डीएम साहब को दी मुरादाबाद, लेकिन किसी ने कुछ खनन नहीं सुना। अधिकारी को दी। खनन अधिकारी को भी दिया इसमें। जब भी कोई आपके पास ये कोई एक्शन नहीं हुआ? जी, नहीं, कुछ मुख्यमंत्री नहीं। पोर्टल पे भी जो है शिकायत करी। तो यहाँ कोई जांच के लिए आया हो, किस तरह से जांच की हो, क्या कोई आपकी नहीं, शिकायत सब की? वहीं जांच के फोन लिए पे आते जांच हो हैं जाओ। और बस काम खत्म। फोन पे काम जांच हो चले जाओ, जाते हैं। बस पूछ लें कि हाँ तुम्हें कोई मिली संतुष्टि, बस क्या क्या और कुछ। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता देशरतन सिंह की रिपोर्ट। जनपद पीलीभीत में बरखेड़ा स्थित नोबेल चीनी मिल पर गन्ना लेकर पहुंचे ग्राम मसीत निवासी किसान प्रदीप कुमार की सुरक्षा गार्डों द्वारा पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से किसानों में भारी आक्रोश है। बताया गया कि शनिवार रात करीब 11 बजे वैरायटी चेकर द्वारा गन्ना रिजेक्ट किए जाने का विरोध करने पर गार्डों ने किसान व उसके साथियों के साथ लात घूसे और डंडों से मारपीट की और किसानों को मिल परिसर के अंदर खींच लिया, जिसके बाद अन्य किसानों ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच के बाद नोबेल शुगर मिल के गार्ड वेद प्रकाश और लोकेश तथा किसान पक्ष से मुकेश और दुर्वेश निवासी मसीत के खिलाफ शांति भंग की कार्यवाही की, जबकि किसानों का आरोप है कि मिल में पहले भी गरीब किसानों से गाली गलौच और मारपीट की घटनाएं हो चुकी हैं और इस तरह की घटनाएं प्रशासन व किसानों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। पीलीभीत में पूरनपुर पुलिस की माधो टांडा रोड पर रामपुर माइनर पुलिया के पास रविवार रात करीब 8 बजे बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 शातिर गौकश पैरों में गोली लगने से घायल हो गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक और टीम संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे, तभी 2 युवक मोटरसाइकिल पर आए और पुलिस को देखकर कच्चे रास्ते की ओर भाग गए। पीछा करते समय उनकी मोटरसाइकिल फिसल गई और बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्यवाही की। घायल बदमाशों को सीएचसी पूरनपुर ले जाया गया, जहां उनकी हालत सामान्य बताई गई। गिरफ्तार अभियुक्त बब्बू पुत्र इनायतुल्ला 42 वर्षीय और अफजाल पुत्र पुत्तन 35 वर्षीय पूरनपुर के मोहल्ला लाइनपार साहूकार का निवासी है। पूछताछ में सामने आया कि वे 25 दिसंबर को शेरपुर कुंडा पुलिया के पास गौकशी की वारदात में शामिल थे।
उनके कब्जे से 315 बोर अवैध तमंचे, कारतूस, गौकशी के औजार और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है। क्षेत्राधिकारी प्रतीक दहिया ने बताया कि पुलिस ने सतर्कता और साहस दिखाते हुए बदमाशों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जा रही है। सर, आज प्राणपुर थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों की गिरफ्तार होने की सूचना है। क्या है सर पूरा मामला? देखिए, आज 28 दिसंबर को जनपद पीलीभीत थाना पूर्णपुर पुलिस को सूचना मिली कि थाना पूर्णपुर क्षेत्र में 25 दिसंबर को जो गोकशी की घटना हुई थी, जिसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 766/25 दर्ज भी है, उसके अपराधी फिर से गोकशी करने की फिराक में हैं तथा माधोटांडा से पूर्णपुर की तरफ आने वाले हैं। सूचना मिलते ही पूर्णपुर पुलिस द्वारा चेकिंग शुरू की गई। माधोटांडा पूर्णपुर मार्ग पर रमपुरा माइनर पुलिया के नजदीक रात लगभग 8:15 बजे पुलिस टीम द्वारा एक संदिग्ध मोटरसाइकिल जिसपे 2 लोग सवार थे, उसको रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस पार्टी से गिरता देख मोटरसाइकिल सवारों द्वारा अपनी मोटरसाइकिल खेतों की तरफ दौड़ा दी गई, जहां पर वह स्लिप होकर गिर गई, जिसके पश्चात बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। जवाबी फायरिंग में 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाश बब्बू तथा अफजाल, दोनों निवासी कस्बा पूर्णपुर, पैर पर गोली लगने से घायल हुए हैं। दोनों को तत्काल उपचार हेतु सीएचसी पूर्णपुर भेजा गया है। मौके पर एक मोटरसाइकिल, 2 तमंचे तथा गोकशी के उपकरण बरामद किए गए हैं। अभी तक की पूछताछ में दोनों बदमाशों द्वारा 25 दिसंबर को हुई गोकशी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। रामपुर के आदर्श रामलीला मैदान आदर्श कॉलोनी में श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ समिति के तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव का 7वां दिवस रविवार को संपन्न हुआ। प्रथम पारी का शुभारंभ पीठ पूजन के साथ हुआ। आज के मुख्य यजमान समिति संयोजक अध्यक्ष संजीव सक्सेना ने सपरिवार पीठ पूजन किया। पूजन विधि विधान के साथ मुरादाबाद से पधारे आचार्य कामेश्वर प्रसाद मिश्रा, तेज नारायण मिश्रा, यश पांडे ने षोडशोपचार पूजन कराया। इसके बाद पंचकुंडीय पीताम्बरा बगलामुखी यज्ञ और पूर्ण आहुति यज्ञ संपन्न हुआ। कथा का शुभारंभ कथाव्यास श्री कृष्ण गोस्वामी जी महाराज ने किया। उन्होंने भक्तों को भगवान में प्रेम, सत्संग का महत्व और जीवन में राम नाम के महत्व के बारे में बताया। कथा में समिति के अध्यक्ष संजीव सक्सेना, नवनीत सक्सेना, यश संजीव, आयुष नवनीत सहित सैकड़ों भक्त और महिला एवं पुरुष वर्ग के लोग उपस्थित रहे। मैं संजीव सक्सेना, श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ समिति का अध्यक्ष। हमारा 18वां राम कथा महोत्सव आज विश्राम की ओर है। आज आरती हुई, आरती के पश्चात अब भंडारा वितरण किया जा रहा है। विशाल जनसमूह आपके सामने है। बड़ा अच्छा लग रहा है कि रामपुर की जनता धर्म के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त कर रही है और धर्म में जो प्रवचन गुरु जी के श्रीमुख से हो रहे हैं उनको श्रवण कर रहे हैं। इस कथा के माध्यम से काफ़ी लोगों के जिंदगी में परिवर्तन भी आया है। लगातार 18 वर्षों से हम लोग यहाँ कथा कराते चला रहे हैं और इन 18 वर्षों में कई लोगों से हमें बातचीत भी हुई। बहुत से लोगों ने यहाँ जो मांगा है सच्चे मन से उनको मिला है और बहुत से लोगों का जीवन इस राम कथा को श्रवण करने से सुधरा है और बेहतर हुआ है। भक्तों के लिए क्या मैसेज है? भक्तों के लिए यही मैसेज है कि आप लोग धर्म के प्रति जागृत रहें, भाईचारे के प्रति जागृत रहें। देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ समिति के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग मौजूद हैं और जो आप भंडारा देख रहे हैं इसमें भंडारा खाली आपको सिख समाज या हिंदू समाज ही नहीं मिलेगा, आपको मुस्लिम समाज भी मिलेगा जो भंडारा वितरण कर रहे हैं। हमारे समिति के अंदर कई मुसलमान भाई ऐसे हैं जो भंडारे के अंदर झाड़ू भी लगाते हैं, खाना भी खिलाते हैं और जो धर्म के काम है वो भी करते हैं और साफ़ सुथरे एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं सभी भाइयों के जो हमारी इस कथा में सम्मिलित होते हैं। जय श्री राम। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू सिंह राजपूत की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।